Hello students, today we discuss new topic that is dihybrid cross. देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई मीन टू, डाई मीन कितना होता है? टू, यानी यहाँ पे दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस होगा। आपने लास्ट क्या पढ़ा था? आपने लास्ट में पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? एक कैरेक्टर के लिए क्रॉस होता है और यहाँ पे टू कैरेक्टर के लिए क्रॉस होता है। क्या होगा इसमें? लेट्स सी। The crossing between two plants, the crossing between two plants for the study of inheritance, for the study of inheritance of four trait of two character। तो यहां पे क्या होगा? इनहेरिटेंस की स्टडी होगी। किसकी इनहेरिटेंस की स्टडी होगी? चार ट्रेट लिए जाएंगे, फोर ट्रेट। कितने करैक्टर होंगे? यहाँ पे टोटल टू करैक्टर होंगे। दो करैक्टर लेके आप उसकी चार ट्रेट निकालोगे, उनके बीच में जो क्रॉसिंग होती है उसे कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिए यहाँ पे, आप कोई भी मान लीजिए, जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल दिया। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने टोल प्लांट लिए यहाँ पे, टोल प्लांट के अपोजिट क्या आता है? ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ आता है, ये एक करैक्टर हो गया। यहाँ पे प्लांट की हाइट एक करैक्टर है, इसके दो ट्रेट हो गए, एक टोल एक ड्वार्फ। ये टोल के साथ में लिया टोल एंड येलो सीड। सीड का कलर ले लिया मैंने, सीड का कलर। अब दूसरा जो करैक्टर है, एक तो प्लांट की हाइट हो गया, दूसरा करैक्टर हो गया सीड का कलर, तो दो करैक्टर हो गए। अब येलो यहां पे एक ट्रेट है, और ड्वार्फ के येलो के अपोजिट क्या आता है? सीड का कलर ग्रीन सीड। तो आप यहां पे देखिए फोर ट्रेट यूज किए गए हैं, वन ट्रेट, सेकंड ट्रेट, थर्ड ट्रेट एंड फोर्थ ट्रेट। करैक्टर यहां पे दो हैं, एक प्लांट की हाइट, दूसरा सीड का कलर। दो ट्रेट को हमने यहां पे, सॉरी, दो करैक्टर को हमने यहां पे यूज किया है। अब इनके बीच में क्रॉस करेंगे। ऐसे ही अदर एग्जांपल ले सकते हो, लाइक राउंड सीड, राउंड एंड येलो सीड। राउंड एंड येलो सीड किसके साथ क्रॉस होता है? ये डोमिनेट हो गए। राउंड के अपोजिट आता है रिंकल्ड। आप उस कॉन्ट्रास्टिंग टेबल में देख सकते हो, 7 कॉन्ट्रास्टिंग टेबल मैंने करवाया हुआ है। रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो राउंड यहां पे क्या है? डोमिनेंट है। येलो यहां पे डोमिनेंट है, रिंकल्ड यहां पे रिसेसिव है, और ग्रीन यहां पे क्या है? रिसेसिव है। अब दो हमने करैक्टर लिए हैं, एक सीड की शेप जो होता है राउंड है, डोमिनेंट, और रिसेसिव क्या है? रिंकल्ड है। दूसरा मैंने लिया सीड का कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन क्या यहाँ पे? रिसेसिव है। इस तरह से कोई भी 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की आप दो करैक्टर उनमें से किसी की कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो और उनका आपस में क्रॉस कर सकते हो, राइट? तो मैं यहाँ पे राउंड और येलो सीड का आपको करके दिखा रहा हूं। सेम एज टॉल और येलो सीड का भी आ सकता है, अदर का भी इस तरह से निकल सकता है। तो मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक लॉ आता है, इसका नाम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्रॉस एक्चुअली यहां पे देखिएगा, मैं यहां पे ले रहा हूं राउंड एंड येलो सीड,
क्रॉस विद द wrinkled and green seed, wrinkled and green seed इन दोनों क्रॉस किया। राउंड को हमने लिया कैपिटल आर से और रिंकल्ड को हमने लिया स्मॉल आर से। येलो को हमने लिया कैपिटल वाई से क्योंकि डोमिनेंट है और ग्रीन को लिया हमने स्मॉल वाई से क्योंकि ये भी क्या है, रिसेसिव है। इन दोनों के बीच में होगा क्रॉस। ये क्या बने, दिस द पेरेंट, ये पेरेंट है। अब निकालते हैं गैमेट। गैमेट यहां पे निकलेंगे टोटल 4 गैमेट निकलेंगे, सेम निकलेंगे 4 गैमेट। अगर आपको 4 देखना है कि 4 किस तरह से निकल रहे हैं तो सिंपल है, एक फर्स्ट जो आर है इसको एक फर्स्ट वाई के साथ में करेंगे, फिर फर्स्ट आर को सेकंड वाई के साथ में करेंगे, फिर जो सेकंड आर है उसको फर्स्ट वाई के साथ में, फिर जो फर्स्ट आर है उसको लास्ट वाई के साथ में क्रॉस करेंगे। सिंपल है, आप इसकी एक रफली टेबल बना सकते हो और नोट इन फेयर, रफ में टेबल बना सकते हो आप इस तरह से रख करके, यानी दोनों कैपिटल आर को एक साइड ले लो, दोनों वाई को एक साइड ले लो, आपको 4 ट्रेट आपको इस तरह से मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से आपको 4 गैमेट मिलेंगे। यहाँ पे 4 गैमेट आपको मिल रहे हैं, आप दिखाई दे रहे, सारे सेम है ये। तो इसी वजह से यहाँ पे कितने बनेंगे, ऑल 4 सेम बनेंगे। यहाँ पे ये गैमेट निकालने का मेथड था। सेम है तो इसके भी 4 बनेंगे क्योंकि सभी सेम है। ये क्या है, ये है गैमेट्स। अभी गैमेट को पुट करेंगे टेबल में, पुट करेंगे। यहां से क्या आएगा, एक निकालते तो सभी सेम आएंगे क्योंकि सभी सेम है, तो एक निकालने के बाद सभी सेम बनेंगे। यहां पे यहां से कैपिटल आर आया, यहां से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, और टोटल कितने बनेंगे, 4 को 4 से करेंगे तो ऐसे कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। सिंपल है। आपको अगर कंफर्म करना 16 कैसे बनेंगे तो आप एक टेबल बनाइए इस तरह से लाइक दिस, इस तरह की टेबल बनाइए और उस टेबल में आप 4 एक साइड ले लीजिएगा। जैसे ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 वन साइड लिए। इस तरह से 4 जो है आप एक साइड में पुट करोगे, ये वाले, इन दोनों को जब आप इस तरह पुट करोगे तो अब आपको यहाँ पे सभी के सभी सेम 16 मिल जाएंगे। राइट, इस टेबल पे पुट कर लीजिए, सारे सेम आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, ऑल आर 16 बनेंगे यहाँ पे टोटल। तो ये कैसा बना, ये दिस द F1 जनरेशन। ये कैसा क्रॉस आया, इधर कैपिटल आर है, कैपिटल आर किसके लिए डोमिनेंट है, राउंड के लिए, क्योंकि आप देखिए कैपिटल आर किसके लिए पुट हुआ है, कैपिटल आर पुट हुआ है राउंड के लिए। तो ये क्या है, राउंड है। फर्स्टली ये क्या बना, राउंड बना, क्योंकि डोमिनेंट यहां पे राउंड रहेगा। यहां पे कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई किसके लिए यूज हुआ था, येलो के लिए। तो ये सीड कैसा आया, तो ये सीड आया राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो सीड बने यहां पे। राइट, F1 जनरेशन क्या है, ऑल प्लांट आर राउंड एंड येलो। अब क्या करेंगे, अब इस F1 जनरेशन गैमेट निकालेंगे हमने, क्योंकि इस ऑल F1 में सभी सेम है तो उसमें से कोई दो उठाएंगे, ऑल 16 सेम आएंगे तो उसमें से कोई 2 उठा लेंगे। हम यहां पे क्रॉस करेंगे इन 2 के बीच में, हम 2 सिमिलर उठा लेंगे क्योंकि F1 में सभी 16 सेम थे तो उनमें से कोई 2 उठा सकते हो। अब ये बन गए पेरेंट, ये पेरेंट के अंदर क्या बनेगा, गैमेट बनेंगे। अब गैमेट कितने बनेंगे, यहां पे गैमेट यहां पे 4 बनेंगे। किस तरह से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई,
तो टोटल 4 गैमेट बनेंगे। किस तरह से निकाले जाते हैं गैमेट? आप पहले कैपिटल आर को कैपिटल वाई से करोगे फर्स्ट, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई से करोगे, फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से करोगे, फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई से करोगे, तो यहां पे 4 गैमेट आपको निकल आएंगे। सेम है यही 4 गैमेट आपको इसमें निकलेंगे। ऑल 4 सेम निकलेंगे, राइट। हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें एक गलती करते हैं एग्जाम में, स्पेशली जब ये क्रॉस दिया जाता है तो कई बार इसी गैमेट में वो इस तरह लिख देते हैं, इस तरह से, लाइक इस तरह से गैमेट बना देंगे। ये मेथड गलत है, क्योंकि दोनों आर ही इकट्ठे आ गए तो गैमेट कहाँ से बन गए? फिर गैमेट में एक यहाँ से आना चाहिए, एक यहाँ से आना चाहिए, राइट। तो अभी क्या बनेंगे? इसे गैमेट बनेंगे। अब ये बने से गैमेट्स, अगर आपको ये भी देखना है कि अगर आपको निकालने नहीं आए ये भी, तो इसका भी एक मेथड होता है, आप रफली निकाल सकते हो। इस तरह की टेबल बनाइए, वही पुनेट स्क्वायर, इन दोनों आर को एक साइड रखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों वाई को एक साइड रखिएगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो आप देख रहे हो कितने गैमेट बनेंगे? टोटल 4 बनेंगे यहाँ पे, और सभी ये बनेंगे। तो ये रफली आप निकाल सकते हो, ये गैमेट बन गए यहाँ पे। अब जो ये गैमेट बने हुए यहां पे, इसकी टेबल बनाते हैं हम। तो ये 4 हैं, तो वन साइड में 4 बनेंगे, ये 1 2 3 4, तो 4 गैमेट है तो 4 एक साइड में बनेंगे। वन 1 2 3 4 4 बन गए। इस साइड में 1 2 3 एंड इट्स अ 4, राइट। इधर हमने फीमेल रखी, इधर हमने मेल रखा। आप रैंडमली ले सकते हो, नीचे फीमेल ले सकते हो, ऊपर मेल, या फिर नीचे मेल ले सकते हो, ऊपर फीमेल, एज यू विश। अब इन गैमेट को, जब ये गैमेट है, इनको एक साइड में पुट करेंगे, इन सभी को एक साइड में पुट करेंगे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे रखा कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेकंड यहाँ पे है कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड यहाँ पे है स्मॉल आर कैपिटल वाई, फोर्थ है यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम एज इट इज, क्योंकि ये भी सिमिलर हैं, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। सम टाइम में भी क्या होता है, डिफरेंट भी होते हैं। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे ये बना। अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस करेंगे हम। यहाँ पे आप देखोगे यहां से कैपिटल आर आया, यहां से कैपिटल आर आएगा, यहां से कैपिटल वाई, यहां से कैपिटल वाई, राइट। यहां से कैपिटल आर, यहां से कैपिटल आर, यहां से कैपिटल वाई, यहां से कैपिटल वाई, इस तरह पुट हुआ। अब क्या बना ये क्या बना? आप इसमें देखोगे आर डोमिनेंट किसके लिए था, यानी आर जो है कैपिटल है, ये किसके लिए डोमिनेंट था? आर डोमिनेंट है राउंड के लिए। किसके लिए डोमिनेंट है? राउंड के लिए। तो ये क्या बना? ये बन गया राउंड एंड येलो। कैसा बना ये? राउंड एंड येलो। अब उस केस में देखोगे इधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल वाई। अब यहां पे भी कैपिटल आर है। कैपिटल आर किसके लिए डोमिनेंट है? राउंड के लिए। इधर भी कैपिटल वाई है। कैपिटल वाई किसके लिए डोमिनेंट है? येलो के लिए। तो ये कैसे बना? राउंड और येलो शेड। अब यहां से कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल वाई, यहां से कैपिटल वाई, इस तरह बना। अब इसमें देखिए कैपिटल आर किसके लिए डोमिनेंट है? राउंड के लिए। और वाई किसके लिए डोमिनेंट है? येलो के लिए। तो ये भी कैसे बना? राउंड एंड येलो शेड। यहां से कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई। तो यहां पे कैपिटल आर है किसके लिए? राउंड के लिए। कैपिटल वाई किसके लिए? येलो सीड के लिए। तो ये भी क्या बना? राउंड एंड येलो सीड बना। सेम है यहां से कैपिटल आर, यहां से कैपिटल आर, यहां से कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई। देखो पहले आप कैपिटल पुट करोगे, याद रखना, स्मॉल आप पहले पुट नहीं कर सकते।
ये भी क्या बना, राउंड, आर डोमिनेंट राउंड के लिए, वाई डोमिनेंट येलो के लिए, तो राउंड एंड येलो। इधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल वाई, इधर से स्मॉल वाई। तो ये क्या बना, अब कैपिटल आर किसके लिए डोमिनेंट है, राउंड के लिए, और स्मॉल वाई किसके लिए होती है, रिसेसिव किसके लिए होता है, रिसेसिव होता है, स्मॉल वाई होता है ग्रीन कलर के लिए, क्योंकि कैपिटल वाई होता है तो येलो बनता, स्मॉल वाई आएगा तो ग्रीन कलर। तो ये कैसा बना, ये सीड बना राउंड एंड ग्रीन सीड। इधर से कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर, इधर से सॉरी इधर से कैपिटल वाई, क्योंकि पहले कैपिटल आएगा, इधर स्मॉल वाई। तो ये क्या आया, यहां से कैपिटल आर है, ये राउंड के लिए डोमिनेंट है, इधर कैपिटल वाई किसके लिए डोमिनेंट है, येलो के लिए। तो ये क्या बना, राउंड एंड येलो सीड। इधर से कैपिटल आर आया, स्मॉल आर, एंड दिस इज स्मॉल वाई, एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल वाई। एंड हियर as you know, this is the capital R represent for the round seed, and both small y represent for the green seed. So that is round and green seed, right? And here this is the first capital R, and the second is a small r, and this is a capital Y, and here is also capital Y. And capital R is dominant for the round, and capital Y is dominant for the yellow seed. So it's a round and yellow seed. Here from the capital R, here from the small r, and here the capital Y, and here the small y, right? So R is dominant for the round and Y is dominant for the yellow seed. So this is the round and yellow seed. Same as it, small r from here and small r from here, capital Y from here and capital Y from here. तो ये क्या बना, ये बना यहाँ पे स्मॉल आर इसके लिए आएगा, दिस फॉर द रिंकल्ड सीड। येलो के सॉरी राउंड के अपोजिट कौन सा था, राउंड के अपोजिट था रिंकल्ड सीड। राउंड डोमिनेंट था, रिंकल्ड किसके लिए था, रिसेसिव के लिए था। तो स्मॉल आर किसके लिए था, रिंकल्ड के लिए। तो रिंकल्ड ये सीड कैसा बना, रिंकल्ड। वाई किसके लिए, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई किसके लिए था, येलो सीड के लिए। तो ये कैसा बना, रिंकल्ड एंड येलो सीड। इधर से स्मॉल आर, इधर से स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई, इधर स्मॉल वाई। तो ये यहां पे भी दोनों क्या है, आर स्मॉल है यानी रिसेसिव है, तो रिसेसिव किसके लिए, रिंकल्ड के लिए। इधर एक कैपिटल वाई है तो ये किसके बनी, ये बनी येलो सीड के लिए। तो दिस द रिंकल्ड एंड येलो सीड। हेयर फ्रॉम कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। कैपिटल आर फॉर द डोमिनेंट फॉर द राउंड सीड, कैपिटल वाई डोमिनेंट फॉर द yellow seed. So this is also round and yellow seed. And next is the capital R, and this is small r, and this is small y, and this is small y. What is that? R is dominant for the round, y दोनों y रिसेसिव हैं, दोनों y स्मॉल हैं। तो ये किसके लिए हुआ, दिस इज फॉर द this is for the wrinkles, sorry this is for the green seed. तो दिस द राउंड, आर डोमिनेंट है इसलिए राउंड, और दोनों वाइस रिसेसिव है, स्मॉल है, तो ये किसके लिए हुआ, ग्रीन सीड। तो दिस द राउंड एंड ग्रीन सीड। नेक्स्ट है कैपिटल आर, सॉरी नेक्स्ट स्मॉल आर, नेक्स्ट स्मॉल आर, बोथ आर स्मॉल आर। दिस is कैपिटल वाई एंड दिस is स्मॉल वाई। बोथ आर, दोनों आर रिसेसिव किसके लिए है, रिंकल्ड सीड के लिए। और वाई यहां पे डोमिनेंट है, तो वाई डोमिनेंट होगी तो कैसा होगा, तो दिस is wrinkled and yellow seed. Hair from small r, hair from small r, small y, small y. And small recessive y किसके लिए होता है, recessive y होता है, small r किसके लिए होता है, this is for the wrinkled, and small y किसके लिए होता है, this is for the green seed. तो ये कैसा बना, round and green seed. तो that is about the F2 generation. ये कैसी बनी, F2 generation आई यहाँ पे। अब ये F2 जनरेशन आई है, इस F2 जनरेशन की रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले रेशियो निकालेंगे इसकी फिनोटाइपिक रेशियो। और फिनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो वो रेशियो होती है जो मॉर्फोलॉजी बेस होती है। मॉर्फोलॉजी मतलब जो आउटर अपीयरेंस पे बेस होती है, जो आउटर बेस पे जो निकाली जाती है,
यानी आउटर व्यू बेस पे जो निकाली जाती है उसे कहते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे क्या आएगी, आप यहाँ पे देखिए राउंड और येलो कितने हैं, राउंड और येलो आपको जो बाहर से दिखाई दे सकते हैं, आपको सीड जो होता है वो राउंड भी क्लियरली बाहर से दिखाई दे सकते हैं और आपको येलो सीड भी बाहर से दिखाई दे सकते हैं। राउंड और रिंकल्ड आप बाहर से देख के पता लगा सकते हो कि सीड राउंड है या फिर ये सीड येलो है, ये सीड रिंकल्ड है या फिर सीड ग्रीन है, कैसा आपको बाहर से देख के पता लगा सकते हो। तो मॉर्फोलॉजिकली जो होगा, फिजिकली जो होगा वो फिनोटाइपिक रे हुआ। तो आपको राउंड और येलो कितने मिलेंगे, तो राउंड एंड येलो 1, राउंड एंड येलो 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो 5, राउंड येलो 6, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8 एंड राउंड येलो 9। तो यहाँ पे राउंड कितना और येलो कितना आएगा 9। अब देखिए यहाँ पे राउंड और ग्रीन कितने मिलेंगे, राउंड और ग्रीन इसमें नहीं होगा क्योंकि दोनों वाई रिसेसिव होने चाहिए, एक आर या दोनों आर डोमिनेंट होना चाहिए, उस केस में मिलेगा। तो इसमें से कोई नहीं है, इसमें से देखिए इट्स अ 1 केस, इट्स अ 2 केस एंड इट्स अ 3 केस। तो यहां पे 3 केस आएंगे। अब देखते हैं यहां पे रिंकल्ड एंड येलो कितने बनेंगे, रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड के लिए आपको क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, दोनों एक या दोनों वाई कैपिटल चाहिए आपको। तो ऐसे केस देखिएगा इसमें एक वाई या दोनों कैपिटल वाई है और दोनों आर रिसेसिव है। तो ऐसे केस इसमें नहीं है, ऐसे केस इसमें नहीं है, इसमें देखिएगा इसमें फर्स्ट केस दोनों आर क्या है, स्मॉल है, तो इसका मतलब रिंकल्ड है, और कैपिटल वाई है तो इसका मतलब क्या है, येलो है। तो 1 केस एंड इट्स ऑल्सो 2 केस एंड इट्स अ 3 केस। तो यहां पे ये कितने बने 3। अब देखेंगे यहाँ पे रिंकल्ड और येलो कितने, सॉरी रिंकल्ड और ग्रीन कितने हैं। यहाँ पे रिंकल्ड और ग्रीन में सभी रिसेसिव होने चाहिए, सभी रिसेसिव एक में है, तो जस्ट 1। तो इसकी रेशियो क्या आई 9331 रेशियो आई इसकी, क्या फिनोटाइप रेशियो आई इसकी 9331। तो 9 यहां पे क्या है, 9 यहां पे है राउंड और येलो सीड, 3 यहां पे क्या है राउंड और ग्रीन सीड, 3 यहां पे क्या है रिंकल्ड और येलो सीड, 1 क्या है यहां पे रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। अब देखते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो निकालने का इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, इसकी जीनोटाइप रेशियो आती है ये, इसकी रेशियो आएगी जीनोटाइप। लेकिन ये कैसे निकलेगी ये हम चेक करते हैं एक बार, फिर आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा इसको किस तरह निकाली जाती है। देखिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई ये केस कितने आए हैं सेम, जिसमें सभी आर कैपिटल हो सभी कैपिटल वाई हो। तो ऐसे केस सिर्फ आपको एक मिलेगा, ये ऐसा केस सिर्फ आपको एक मिलेगा जिसमें ऑल आर कैपिटल। तो ऐसा केस कितना है A1। फिर सेकंड केस में आप देखिएगा, ऐसे केस देखिए जिसमें दोनों कैपिटल आर हो, दोनों एक कैपिटल वाई हो, एक वाई क्या हो रिसेसिव हो। तो ऐसा केस देखिएगा आप, ऐसे केस आपको एक तो ये मिलेगा जिसमें दोनों आर कैपिटल होना चाहिए, एक कैपिटल वाई होना चाहिए, सिर्फ एक वाई रिसेसिव होनी चाहिए, ऑल आर कैपिटल। तो ऐसा केस 1 एंड ऐसा केस नंबर 2 एंड ओनली 2 केस। फिर आप ऐसा केस देखिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर जिसमें सभी वाई डोमिनेंट हो, सिर्फ एक आर रिसेसिव हो, ओनली एक बार छोटा हो। ऐसा केस देखिएगा, एक आर छोटे वाला केस नंबर 1, इसमें एक वाई भी छोटी इसलिए ये नहीं लेंगे क्योंकि दोनों वाई कैपिटल होनी चाहिए, दोनों वाई कैपिटल होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1 केस इस 2 केस इसमें एक आर है, दोनों वाई है कैपिटल है, इसे 2 केस एंड इट्स ओनली 2 केस, राइट। फिर ऐसा केस देखिएगा जिसमें दोनों आर
एक आर कैपिटल है, एक आर रिसेसिव है, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, यानी एक आर रिसेसिव होना चाहिए, एक वाई रिसेसिव होनी चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए, डोमिनेंट। ऐसा केस देखिएगा, ऐसे केस आपको कितना मिलेगा, 1 केस एंड इसे 2 केस, इसे 3 केस एंड इसे 4 केस, इसे 4 केस, कितने मिलेंगे, 4। अब आप ऐसे केस देखिएगा जिसमें दोनों आर कैपिटल हो, दोनों वाई रिसेसिव हो। ऐसे केस देखिएगा जिसमें दोनों वाई क्या हो, रिसेसिव हो। तो इसे 1 केस, दोनों आर डोमिनेंट होने चाहिए, दोनों वाई रिसेसिव होने चाहिए, इसे 1 केस। तो इसे ओनली 1। फिर आप ऐसा केस देखिएगा जिसमें एक आर कैपिटल हो, एक आर स्मॉल हो और दोनों वाई क्या हो, रिसेसिव हो, यानी ओनली 1 आर डोमिनेंट होना चाहिए, सिर्फ एक आर डोमिनेंट होना चाहिए, बाकी सभी के सभी क्या होने चाहिए, रिसेसिव होने चाहिए। ओनली 1 आर डोमिनेंट होने चाहिए, सारे सारे रिसेसिव। ऐसा केस आपको 1, ऐसा केस 1, ऐसा केस 2, तो ऐसे कितने मिले आपको, 2। फिर आप देखिएगा इस तरह केस जिसमें दोनों आर क्या होने चाहिए, रिसेसिव होने चाहिए और दोनों वाई जो हैं वो डोमिनेंट होने चाहिए, दोनों आर रिसेसिव और दोनों वाई डोमिनेंट। तो ऐसा केस देखिए जिसमें दोनों वाई डोमिनेंट होनी चाहिए और दोनों आर रिसेसिव। तो इसे 1 केस, इसमें एक वाई रिसेसिव है इसलिए काउंट नहीं करेंगे, 1, इसमें भी एक वाई रिसेसिव है तो इसे ओनली 1, ये 1 आएगा। फिर आप ऐसा केस देखना जिसमें दोनों आर रिसेसिव हो, एक कैपिटल वाई हो, एक स्मॉल वाई हो, यानी ओनली 1 वाई डोमिनेंट होनी चाहिए। एक वाई डोमिनेंट किस ये ऊपर वाले कैलकुलेट हो चुके हैं, तो इसे 1 केस एंड इसे 2 केस। तो इसमें कितने आए, इसे 2 केस। अब एक केस ऐसा देखिएगा जिसमें दोनों सारे छोटे हों, स्मॉल हो, ऑल आर रिसेसिव, तो सभी से रिसेसिव किसने, ओनली 1 केस इसमें। तो आप इसमें कैलकुलेट करिएगा, आपको 1 कितने टाइम मिलेगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 टाइम मिला। आपको 2 कितनी बार मिलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, रेशियो आई थी, तो 4 टाइम। 4 कितनी बार है, 1 टाइम, तो 4 1 टाइम है, तो रेशियो बिल्कुल मैच कर रही है इसके साथ में, तो ये रेशियो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो ये इस तरह से हम इसकी जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट किस तरह से निकाला जाता है इसका, इसके फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का शॉर्टकट होता है। देखिए आपको पता है मोनोहाइब्रिड की लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो फिनोटाइपिक रेशियो आई थी क्या आई थी, 3:1 आई थी फिनोटाइपिक, और वो मोनोहाइब्रिड था। ये क्या डाई हाइब्रिड है, डाई का मतलब डबल हो जाएगा, तो डाई में क्या करेंगे, 2 टाइम कर देंगे। अगर ट्राई होता 3 टाइम कर देंगे। तो डाई तक हम पढ़ रहे हैं, तो इसको मोनोहाइब्रिड की जो रेशियो है फिनोटाइपिक उसको डबल कर देंगे। तो इसकी रेशियो को डबल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 1 से करेंगे 3, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 1 से करेंगे 1, यही रेशियो आई थी फिनोटाइपिक। अब इस तरह से उसकी जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। उसकी जीनोटाइपिक रेशियो क्या थी मोनोहाइब्रिड की, वो थी 1:2:1। वो मोनोहाइब्रिड की थी, ये डाई हाइब्रिड की है, तो इसको डबल कर देंगे। एक शॉर्टकट मेथड होता है डायरेक्टली रेशियो निकालने का। 1 को सबसे पहले 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 1 को 1 से साथ करेंगे तो 1, 1 को इस 2 के साथ करेंगे तो 2, 1 को इसके साथ में करेंगे तो 1, फिर इस 2 को 1 के साथ में करेंगे तो 2, 2 को 2 के साथ में करेंगे तो ये 4, फिर 2 को 1 के साथ में करेंगे तो 2, फिर 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1, फिर 1 को 2 के साथ करेंगे तो 2, और फिर 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1। तो वही रेशियो से शॉर्टकट में निकल आती है, राइट। तो ये जो क्रॉस होता है ये डाई हाइब्रिड का क्रॉस होता है। तो यहां पे लॉ आता है इसके अंदर, दैट इज इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ये डाई हाइब्रिड का लॉ होता है, और ये जो क्रॉस हमने किया है ये इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का क्रॉस था, यहां पे डाई हाइब्रिड का क्रॉस था। अब इसको करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं,
द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब जो ट्रेड क्रॉसिंग में टेक पार्ट करेंगे, द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्रॉस independently and form some new trades in F2 जनरेशन। क्या होगा देखिए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड होंगे, क्रॉस होंगे इंडिपेंडेंटली, और कुछ नए ट्रेड बनेंगे F2 जनरेशन में। अब किसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, आपने सिर्फ F1 में क्या माना था, आपने स्टार्टिंग क्रॉस में आपने राउंड और येलो लिया था, आपने रिंकल्ड और ग्रीन लिया था। अब देखिए आपको कुछ नए ट्रेड भी मिले। आपको नए ट्रेड कौन सा? आपको रिंकल्ड और येलो भी मिल गया आपको, और राउंड और ग्रीन भी मिलेगा आपको, जो कि आपने नहीं लिया था। आपने नहीं लिया था, आपको कुछ नए ट्रेड मिलेंगे। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली क्रॉस होंगे और कुछ नए ट्रेड बनाएंगे F2 जनरेशन में, राइट? तो दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।